हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस टाइप से फर्स्ट सिटीज़ जो है किस टाइप से वहाँ पे उसके जो फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो क्या क्या थे। टाउन प्लानिंग थी, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम थे, और हम लोगों ने केस स्टडी में बात की ग्रैंडरीज, हड़प्पा में जो ग्रैंडरीज रखने के लिए जो सारी चीज़ें बनी थी, है ना। ग्रेट पब्लिक बात के बारे में हम लोगों ने बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी क्राफ्ट इन द सिटी, क्राफ्ट प्रोडक्शन, सर्च फॉर रॉ मटेरियल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन द इंडस वैली पीपल हैड डेवलप्ड मेनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट। फॉर दिस दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स। सम ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स लाइक वुड एंड कॉटन वर अवेलेबल लोकली, but many items such as copper, tin, silver, gold and precious stones had to be brought from distant lands. तो अब उनके मन में ये था, जो हड़प्पन पीपल थे, इन लोगों ने सबसे पहले तो कॉपर पाया फ्रॉम खेतरी इन राजस्थान। फिर उसके बाद में ओमान, और ये जो कॉपर था वो ओमान इन वेस्ट एशिया, वहाँ से भी इन लोगों ने लिया। टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू मेक ब्रोंज। जब टीन को कॉपर के साथ मिला दिया जाता है तो वो ब्रोंज बन जाता है ना। इस टाइप से इन लोगों ने जो है आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने के लिए अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया। अब हम दूसरी जो हमारी रीडिंग है वो क्राफ्ट ऑफ इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर। अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे स्कल्पचर्स एंड फिगरेंस हम लोगों को मिलते हैं। Both of animals and men, they have been found at various sites in the Indus Valley, clearly prove that these people had made great progress in art of sculpture. अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है एक यंग बुल का जो है इन्होंने बनाया हुआ है इमेज, है ना। और फिर डांसर स्टैंडिंग का बना हुआ है, राइट लेग वाइल रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन फ्रंट, है ना। इस टाइप से इन्होंने बनाया हुआ है। प्लस क्राफ्ट ऑफ पॉटरी। अब पॉटरी की भी जो प्रथा थी, यानी पॉटरी को जो बनाना, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाना, उसमें कुछ स्पेसिफिक कलर्ड करके बनाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। और द ग्लीस पॉटरी ऑफ द इंडस वैली पीपल इज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड इन एंशियंट वर्ल्ड। अगर हम क्राफ्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग की बात करें तो द हड़प्पन people were well versed in the craft of jewelry making. The jewelers produced wonderful jewelry of gold, silver, bronze, and precious stone. Necklace, fillets, armlets, and finger rings were worn by both men and women, while grills, earrings, and armlets by women alone. है ना। अगर हम बात करें क्राफ्ट ऑफ टॉय मेकिंग की तो उस टाइम में यहाँ पे क्राफ्ट ऑफ टॉय मेकिंग में विस्टल्स है, मार्बल्स, रैटल्स है, क्ले कार्ड्स था, एनिमल हुज लिम्स कुड बी मूव्ड बाय पुलिंग अ स्ट्रिंग, है ना। ये सब इन लोगों ने बना लिया था। आर्ट ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें तो द इंडस वैली पीपल वर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स एंड डिजाइंस वर ड्रॉन ऑन अर्दन वेयर्स एंड यूटेंसिल्स। ये अपने बर्तनों पे जो है बनाया करते थे, अलग अलग टाइप की पेंटिंग किया करते थे, डिज़ाइंस बनाया करते थे। और आर्ट ऑफ कार्विंग, ये क्या है? द इंडस वैली पीपल वर ऑल्सो वेल कन्वर्जेंट विद द आर्ट ऑफ कार्विंग। द इंग्रेविंग्स ऑफ एनिमल ऑन द सील्स फाउंड देयर आर रिमार्केबल। ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स लाइक द बुफेलो, द बाइजन, राइनासोर्स, है ना, टाइगर, इस टाइप के ये आर्ट ऑफ कार्विंग बनाया किया करते थे। आर्ट ऑफ राइटिंग, अगर हम आर्ट ऑफ राइटिंग की बात करें तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ये लिखा करते थे। और सर जॉन मार्शल इज ऑफ द व्यू दैट द इंडस स्क्रिप्ट वॉज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर जॉन मार्शल ने कहा कि जो इंडस की जो स्क्रिप्ट है वो कैसे पढ़ी गई थी, कैसे? वॉज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सील्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। सील्स क्या होता है, हम सबसे पहले इसको समझेंगे। तो यानी सील्स जो है वो क्ले टैबलेट्स यूज बाय द हड़प्पन मर्चेंट्स टू स्टैम्प देयर गुड्स, ठीक है। स्टैम्प जो अपनी वस्तुओं पे करते थे उसी को सील्स कहते हैं, ठीक है। सील्स और उनके इम्पोर्टेंस क्या क्या थे, तो द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैज़ अ स्पेशल इम्पोर्टेंस फॉर हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट। More than 2,000 seals have been found at various sites in the Indus Valley. They are made of various materials such as pottery, steatite, faience, है ना। इन सब चीज़ों के द्वारा बनती थी। और अगर हम बात करें ऑफ ऑल 2,000 odd seals,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट ऑफ शिवा पशुपति। ठीक है, उनमें से 200 ऑड सील्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो कौन सी थी? शिवा पशुपति, विच हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो, जो ये कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में। क्लियर। अगर हम लाइफ इन द सिटी की बात करें, लाइफ इन द सिटी की अगर हम बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल की बात करें, तो ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स मेड ऑफ पॉटरी, various sizes indicates that threads both of cotton and wool, इससे इन लोगों ने कपड़े भी धीरे धीरे बनाने शुरू किए। और फिर गारमेंट रिजेंबलिंग द मॉडर्न धोती एंड अ शॉल कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर एंड पासिंग बिलो द राइट शोल्डर, है ना, ये सब इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। एंड जो ऑर्नामेंट्स थे ये मैन एंड वीमेन दोनों के द्वारा पहने जाते थे, बोथ रिच एंड पुअर, रिच भी पहनते थे और पुअर भी पहनते थे। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो इनके जो ऑक्यूपेशन थे एज रिगार्ड्स दियर ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमंग अदर थिंग्स व्हीट, राइस, बार्ली एंड कॉटन वर जनरली कल्टिवेटेड। इनके ऑक्यूपेशन ज़्यादातर उस टाइम में कृषि थी, तो कृषि पर ये लोग डिपेंडेंट थे। तो उस टाइम में ये क्या क्या बोते थे? व्हीट, राइस, बार्ली, कॉटन, है ना, ये सब कल्टिवेट किया करते थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर ऑल्सो ग्रोन। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स वॉज वेरी कॉमन। उस टाइम में जो है पशुओं को पालना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया था, वो कॉमन हो चुका था। चीफ डोमेस्टिक एनिमल्स वर द बल, शीप, एलिफेंट, बिग, बुफेलो एंड द कैमल। पिग, बुफेलो एंड द कैमल, ये सब थे। अगर हम इनके अम्यूजमेंट की बात करें कि ये इंजॉय कैसे करते थे, आनंद कैसे लेते थे, तो अगर हम बात करें तो द इंडस वैली पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एंड पास टाइम एंड दे फाउंड टाइम फॉर अम्यूजमेंट्स। दे प्रिफर्ड इंडोर हॉबीज टू आउटडोर अम्यूजमेंट, है ना। ये मतलब घर के अंदर ही कुछ ऐसा किया करते थे। वो डांस और म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे, और जो चिल्ड्रन थे वो टॉयज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे, है ना। तो अगर हम बात करें अम्यूज़मेंट हो गया, एंड अब हम बात करें अगर इनकी ऑक्यूपेशन, अम्यूज़मेंट and religion of the Indus Valley people, various articles discovered। इसमें जो है कई सारे आर्टिकल्स थे, हैं, वेरियस टाइप के जो है डीके एंड फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ कैसे, फिर रिलीजन ऑफ द इंडस वैली पीपल। रिलीजन क्या था? ये मतलब मात्र शक्ति में ये विश्वास रखते थे। और द वर्शिप ऑफ अ मेल गॉड शिवा पशुपति वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। एंड इसमें यह है कि द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स जस्टिफाइज शिवाज टाइटल ऑफ पशुपति एंड द योगिक पॉस्चर जस्टिफाइज हिज टाइटल ऑफ महायोगी, है ना। एंड अगर हम देखें तो वर्शिप ऑफ शक्ति एंड शिवा, द वर्शिप ऑफ सर्टेन ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सीम्स टू हैव बीन प्रिवेलेंट इन दोज डेज। यानी पेड़ों की पूजा करते थे एंड बर्ड्स की पूजा करते थे, है ना। इन सब चीज़ों को मानते थे। और जो डिस्कवरी ऑफ पॉटरी ऑर्नामेंट मिरर्स इन द ब्यूरल्स नियर द डेड पर्सन्स शोज दैट इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। उस टाइम में जो शव होते थे उनको दफनाने की कुछ जगह पे प्रथा थी। अब अगर हम बात करें कॉमर्शियल रिलेशंस की, तो इनकी कॉमर्शियल जो रिलेशंस थे, दे हैड एस्टैब्लिश कनेक्शन विद सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड कश्मीर, एज वेल एज विद सर्टेन सेंट्रल एशियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। एंड अगर हम बात करें कि न्यूमरस सील्स ऑफ इंडियन ओरिजिन विद इंडस स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मणी बुल्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस सुमेरियन साइट्स। एंड डीके एंड फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम देखें तो ये डिसअपियर्ड हो गया था। कुछ लोगों का मानना था 1500 BC में ये डिसअपियर्ड हुआ। एक्चुअली कुछ जब आर्यंस आए इंडिया में जब आर्यंस पहुँचे तभी ये धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है का फॉल होने लगा। हुआ क्या, एक्चुअली कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जब जो रेगुलर फ्लड्स आते रहे उसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है बिल्कुल डिसअपियर होती चली गई। एंड एपिडेमिक आया और सम टेरिबल डिजीज माइट हैव किल्ड द पीपल। The climate also began to change and the region became more and more dry like a desert.
परहैप्स द आर्यंस अटैक्ड दियर सिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देम, ऐसा माना जाता है। कुछ लोगों का माना जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि अर्थक्वेक आया होगा और उस टाइम में वो डिसअपियर हुआ होगा, डिस्ट्रक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन सब की वजह से भी हुआ होगा। नाउ कॉन्क्लूजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें, इंडस वैली पीपल वर पीस लविंग, वो बिल्कुल शांति प्रिय थे। इंजॉयड लग्जरियस एंड कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, बहुत ही आनंददायक जो है अपना जीवन बिताते थे। एंड उनके कुछ अचीवमेंट्स जो थे वो रियली रिमार्केबल हैं, जैसे हेरिटेज ऑफ विच वी आर रियली वेरी प्राउड। जो भी उन्होंने कुछ बनाया, यानी उस टाइम में सबसे पहले सिटीज़ का निर्माण किया, ये कहाँ का कम है। तो हम लोग उन उस बातों पे गर्व करते हैं कि उस टाइम में उनके मन में ये चीज़ थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था सारा, वो बहुत ज़बरदस्त था। एंड अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली पीपल, इट इज सेड दैट दे गिव टू द वर्ल्ड इट्स अर्लीस्ट सिटीज़, first urban civilization, its first town planning, the first architecture in stone and its first example of sanitary इंजीनियरिंग। बिल्कुल साफ सफाई का भी उसमें ड्रेनेज में बहुत ध्यान रखा गया, बहुत ही एक वेल प्लान तरीके से जो है वो बनवाया गया था। सो कंपैरिजन ऑफ द हड़प्पन एंड द आर्यन सिविलाइजेशंस, अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि द आर्यन सिविलाइजेशंस वर रूरल इन कैरेक्टर while the Harappan civilization was urban. The Indus people were by the large peace loving, while the Aryans were warlike and were frequently engaged in wars and battles. जबकि क्या था, इंडस जो पीपल थे वो क्या थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे, बिल्कुल शांति प्रिय थे। जबकि आर्यंस कैसे थे, वो युद्ध में, है ना, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे, वो युद्ध करते थे। Horse, which had been closely associated with the economic life of the Aryans, was not used by the Indus people. जो हॉर्स थे सबसे पहले आर्यंस ही यहाँ ले आए थे इंडिया में, तो जो कि उन लोग की इकोनॉमिक लाइफ दर्शाता था। एंड इंडस पीपल के लोग हॉर्स का यूज़ नहीं करते थे। आर्यंस वर्शिप द काउ एज अ सैक्रेड एनिमल, हड़प्पन पीपल वर्शिप द हम्प्ड बुल। ठीक है, एंड इंडस पीपल वर आइडल वर्शिपर्स एंड वर्शिप द इमेजेस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द मदर गॉडेस। ऑन द अदर हैंड द आर्यंस डिड नॉट प्रैक्टिस आइडल वर्शिप, दे वर्शिप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। हाँ, the Harappan people preferred indoor amusements like music and dance in comparison to outdoor games like hunting and chariot racing of the Aryans. ठीक है, and this is all about this lecture, and I hope this chapter is clear and these topics are clear. Thank you. Have a nice day. If you have any confusion, any problem, you can ask frankly. Thank you.